आखिरी सेगमेंट में पहुंच गए हैं और इसीलिए वापस एक बार फिर से चार मेहमानों को बता दूं कि अब 30-30 सेकंड का बजर चलेगा। आपके पास 30-30 सेकंड का मौका होगा, उसके बाद आपकी आवाज म्यूट हो जाएगी। अंसार रजा साहब, शुरुआत आपसे कर रही हूं। देश के प्रधानमंत्री 125 करोड़ जनता की बात करते हैं, ये बेहतर या 17 करोड़ की बात करके बाकी सबको साइडलाइन कर देना वो बेहतर? अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। प्राइम मिनिस्टर 125 करोड़ लोगों के हैं, ना कि 17 करोड़ लोगों के। लेकिन मसला कहां रूबिका जी खड़ा होता है कि अभी बारिश पठान साहब बहुत भाषणबाजी कर रहे थे। इन्हीं के जमाने में, इनके सदर के जमाने में सच्चर रिपोर्ट आई थी। उस वक्त क्या सदर साहब भांग की गोली खा के सो रहे थे क्या? उस वक्त क्यों चर्चा नहीं की कि बैंक नहीं खुल रहे हैं मुसलमानों के इलाकों में? आज ही क्यों निकल करके आई है कि मुसलमानों के इलाकों में पैसे नहीं डाले जा रहे हैं, बैंक नहीं खुल रहे हैं? आपकी आवाज कट गई है, लेकिन वाजिब सवाल आपने पूछ लिया। वारिस पठान साहब, सीधा सवाल अब आपसे है। आप इंतजार करते हैं कि गर्त में चली जाए कौम और उसके बाद आप उसके ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें। 30 सेकंड। देखिए, हमने कभी भी ये नहीं सोचा है। हम तो हमेशा एम्पेरिकल डाटा लेके बैठे हैं और जहां जहां जो भी लोग परेशान है, मुसलमान, दलित, बिछड़ा हुआ वर्ग, हम उनकी आवाज बन के खड़े, उन्होंने उसकी आवाज उठाई है। मेरे सवाल का जवाब पात्रा जी ने नहीं दिया। दो सिंपल सवाल थे मेरे। एक, आप बात कर रहे हो कैशलेस इकोनॉमी की, मगर रिजर्व बैंक रोज नोट छाप रहा है, तो उसका आप क्या करोगे? दूसरी बात, पेट्रोल स्टेशन पे लिखा हुआ है कि यहाँ मोबाइल यूज करना मना है, तो वहां मैं पेटीएम कैसा यूज करूंगा अगर मुझे पेट्रोल डालना है? मेरे 2-3 चीजों का सिंपल सा जवाब दे दे उसका। और तीसरी बात, 30 तारीख के बाद ये तो डिमोनेटाइजेशन फेल हो गया, मोदी जी अब क्या करेंगे? ठीक है सर, मेरे सवालों के जवाब को आप गोल कर गए, लेकिन कोई बात नहीं। आप कहते हैं अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, आप सबकी बात करते हैं, लेकिन आपकी पार्टी का नाम मुसलमान से जुड़ा हुआ है और कुछ भी नहीं। AIMIM, उसको मैं फुल फॉर्म में जाने की मेरे पास वक्त भी नहीं है डॉक्टर पात्रा, लेकिन वो सारी बातें जो पूछी जा रही है उसका जवाब आपको देना होगा। 30 सेकंड। देखिए, पहली बात है कैशलेस सोसाइटी और क्यों नोट छाप रही है RBI। आपको बता दें, ये लेस कैश सोसाइटी की ओर बढ़ रहे हैं। आगे आगे चल के कैशलेस भविष्य में होंगे। ये प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार मन की बात में भी बता दी थी। दूसरी बड़ी बात है, आप जो सवाल अभी पूछ रहे हैं, आप तो जनरलाइज सवाल पूछ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि आपके MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के लिए स्पेसिफिक क्यों पूछा? वो जनरली पूछ लेते जैसे बाकी लोग पूछ रहे, तो हम जवाब देते। तो ये जो स्पेसिफिक केवल मुसलमानों के लिए सवाल उठाने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं देश को बांटने की साजिश है। वो हर विषय में, आतंकवाद में भी वो यही करते हैं, वहां पर भी कहते हैं। मतलब ये खाई पाटने की बजाय और गहरी करने की साजिश आप करार दे रहे हैं। आखिर में आती हूं मुकेश जी आपके पास अब क्या दलील रह जाती है? देखिए, जब मैं फिर रिपीट करता हूं कि प्रधानमंत्री जी जब सांप्रदायिकता के खिलाफ बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे बिल्ली 100 चूहे खा के हज करने को जा रही है। OBC के बयान पर प्रतिक्रिया देने की बजाय जो पूरे देश की जनता दुख उठा रही है नोटबंदी के कारण, वो दुख प्रधानमंत्री को दूर करना चाहिए। पूरी पैरेलल करेंसी भारत की खत्म हो गई है, ट्रेड खत्म हो गया है, चमड़ा उद्योग खत्म हो गया है, व्यापार खत्म हो गया है। पान की दुकान वाले, ठेला वाले, चाय वाले परेशान है, दुख उठा रहे हैं। अपने ही पैसे बैंक से लोगों को नहीं। ठीक है, तो आपका आरोप यह है कि अभी तक परेशानियां खत्म नहीं हुई हैं और उन परेशानियों को कहीं ना कहीं एड्रेस करना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान को चर्चा में भी नहीं लाना चाहिए था। बहरहाल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।